नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनी गुरु विकास। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12 प्रिंसिपल्स ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। ऐसे कौन से 12 प्रिंसिपल हैं जिससे कि आप वेल्थ को बिल्ड कर सकते हैं, राइट। तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पता ही होगा। टाइम एंड reinvestment of return can turn modest saving into a significant wealth। अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट को टाइम देते हैं, राइट, लेट से 10 साल देते हैं, 15 साल देते हैं, 20 साल देते हैं, और इस दौरान अगर आप एसआईपी करते रहते हैं या थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो क्या होगा, अगर 12% से भी अगर ग्रो करेगा तो आप एक जब भी मतलब 20 साल 25 साल में एक मैसिव वेल्थ को जनरेट कर पाते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है अपना मैजिक करेगा और आपके वेल्थ को मल्टीप्लाई करके बहुत बड़ा एक अमाउंट क्रिएट कर देगा, राइट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा उठाने के लिए आपको टाइम देना होगा, राइट। दूसरा जो पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन। स्प्रेडिंग स्टॉक्स एंड बॉन्ड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, कंट्रीज एंड मार्केट कैप्स टू मैनेज रिस्क। आप अगर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट, तो आप डिफरेंट स्टॉक्स में करते हैं अगर, तो आप रिस्क को मिटिगेट करते हैं। लेट्स से कि आप पेंट इंडस्ट्री में कुछ स्टॉक्स खरीदे हुए हैं, कुछ फार्मा में खरीदे हुए हैं, कुछ आईटी में खरीदे हुए हैं, कुछ अदर्स इंडस्ट्री में खरीदे हुए हैं। तो इस तरह से आपका जो है रिस्क जो है मिनिमाइज हो जाएगा, क्योंकि एक सेक्टर अगर खराब परफॉर्म कभी करता है तो दूसरा सेक्टर आपको बचाएगा, आपके रिटर्न्स को वो संभाल करके रखेगा। तो इस तरह से जो है आपको डाइवर्सिफाई करना है। इवन वॉरेन बफेट ने बोला है कि डोंट पुट ऑल योर एग इनटू वन वन बास्केट, राइट। तो आपको एक जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको डाइवर्सिफाई करते रहना है इन्वेस्टमेंट को, ताकि आपका रिस्क जो है वो मैनेज अच्छे से हो सके। तीसरा जो प्रिंसिपल है फिनेंशियल लिटरेसी। अंडरस्टैंडिंग फिनेंशियल कंसेप्ट्स एंड मार्केट इनेबल्स इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। अगर आप मार्केट को अच्छे से समझते हैं, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बुक्स पढ़ते हैं, न्यूज को ट्रैक करते हैं, मार्केट एंड इकोनॉमिक न्यूज को ट्रैक करते हैं, तो आप अच्छे डिसीजन ले पाएगा कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए अच्छा रहेगा, कौन सा स्टॉक जो है आपके लिए अच्छा रिटर्न दे पाएगा। आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन आप ले पाएंगे अगर आप रेगुलरली स्टडी करेंगे। तो चाहे न्यूज़पेपर हो, आर्टिकल हो, बुक्स हो, आप अगर रेगुलरली स्टडी करेंगे तो आप अच्छा एक डिसीजन बना सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है इन्फॉर्म्ड इनकम स्ट्रीम्स। इनकम स्ट्रीम्स जो है मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम कैन प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड इंक्रीज वेल्थ पोटेंशियल। अगर आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होगा, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम लेट से कि आप अगर नौकरी कर रहे हैं और आपकी अगर सैलरी अचानक से बंद हो जाती है, आपकी जॉब चली जाती है, राइट, तो आप इन्वेस्टमेंट से फिर जो जो भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा फिर आपको विदड्रॉ करना पड़ सकता है, राइट। लेकिन आपके पास अगर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होगा, तो अगर एक सोर्स ऑफ इनकम अगर किसी कारणवश अगर स्टॉप हो जाता है, तो आप दूसरे सोर्स ऑफ इनकम को का इस्तेमाल कर सकते हैं घर चलाने के लिए, फैमिली रन करने के लिए, राइट। आपको जो है इन्वेस्टमेंट को ब्रेक नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम पे, मैं इस बात को अंडरलाइन करता हूँ, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। अगर आपके पास एक ही सोर्स ऑफ इनकम है तो देयर इज ए रेड फ्लैग। आप इसको जल्दी से जल्दी फिक्स कीजिए, जल्दी से जल्दी आप जो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को बिल्ड करने पे ध्यान दीजिए, राइट। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट है स्पेंड लेस देन यू अर्न। आप जो है अपने खर्चे को जितना आप कमाते हैं उससे कम खर्चा करें। बहुत सारे लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और फिर उस डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, राइट। क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाते हैं, मिनिमम बैलेंस चुकाते हैं। कभी भी क्रेडिट कार्ड का जो है आपको मिनिमम बैलेंस नहीं चुकाना है। आप जो है कम से कम 20 to 30% जो है पेमेंट क्रेडिट कार्ड का कीजिए, अगर आप पूरा नहीं कर सकते हैं तो, राइट। तब जो है आपका सही रहेगा, राइट। तो आपको जो है जितना आपके पास पैसा है उसके अकॉर्डिंग ही खर्च करें और बजट को फॉलो करें, राइट। जितना आपके पास सैलरी आता है, जितना भी सैलरी है आपके पास, उसका लगभग आप इसको जो है इस तरह 3 भागों में बांटना है, 50 30 और 20। आपको 50% पैसा जो है आपको खर्च करना है,
30% पैसा जो है अपने ड्रीम एंड डिजायर के लिए रखिए। ड्रीम एंड डिजायर का मतलब होता है जैसे कि मुझे वीकेंड में मूवी देखना है, कुछ चीज़ें मुझे खरीदनी है, कहीं घूमने जाना है, तो 30% पैसा आप उसके लिए एलोकेट कर सकते हैं। रिमेनिंग जो 20% पैसा है आपको इन्वेस्ट करना ही करना है, हर हाल में करना है, राइट? तो लेट्स से कि अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, राइट, तो आपको 50,000 जो है आपको तो घर चलाने में खर्चा हो जाएगा। 30,000 रुपया जो है आप जो है रखिए इसको, मतलब कुछ चीज़ें आपको खरीदनी पड़ सकती है, कुछ शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है जहाँ पे आपका पैसा लग सकता है, राइट? और 20% जो पैसा है आपको इसको इन्वेस्ट करना है, वो आपको जो है आपके फ्यूचर के लिए है, राइट? तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट? तीसरा, स्पेंड लेस देन यू अर्न, जितना आप कमाते हो उससे आप कम खर्च करो, राइट? नेक्स्ट जो पॉइंट है कि इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो, आप जो चीज को अगर नहीं जानते हो, जहां पे कि आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, वैसे स्टॉक्स को मत खरीदो, वैसे म्यूचुअल फंड में आप मत जाओ जो कि उस जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है जिस सेक्टर को आप नहीं जानते हो, जिस कंपनी को आप नहीं जानते हो, राइट? तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। एक वॉरेन बफेट ने भी बोला है कि इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो। अगर आप जिस कंपनी को नहीं जानते हैं, चाहे वो दुनिया का कोई भी धुरंधर आदमी अगर आपको टिप दे रहा हो, तो आप उसकी बात को मत मानो। जिस कंपनी को आप नहीं जानते हो उसमें इन्वेस्टमेंट आप मत करो, राइट? नेक्स्ट जो पॉइंट है, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी गुड पॉइंट। आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग एंड टेकिंग स्टेप्स टू रिड्यूस रिस्क टू योर इन्वेस्टमेंट। आपको जो है रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, उसको एनालाइज करना है और स्टेप लेना है, राइट? ताकि जो है आपको जो रिस्क जो है मिटिगेट करे। आप अगर किसी भी कंपनी के स्टॉक्स को फाइनलाइज किए हैं कि मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप उसको पूरी तरह से उसका फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए, राइट? उसके अकाउंट्स को देखिए, उसके बैलेंस शीट को देखिए, राइट? तभी आपको रिस्क उसमें पता चलेगा। अगर कुछ गड़बड़ होगा तो आपको पता चल जाएगा, राइट? इसलिए जो है आपको पूरा एनालिसिस करना है, तभी किसी स्टॉक्स के अंदर घुसना है, ताकि आपका रिस्क जो है वो कम जाए, राइट? रिस्क जो है कम जाए। ऐसा तो हो भी सकता है कि आपने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है, फिर भी जो स्टॉक्स है कुछ साल के बाद या कुछ महीने के बाद खराब करने लग जाए, राइट? तो इसमें कोई गलती नहीं है। ये तो हमेशा हो सकता है कि जो आज अच्छा है वो कल बुरा हो सकता है, राइट? लेकिन आपको अपना जो है ट्राई करना है कि उसके पूरे जो फंडामेंटल एनालिसिस का जो स्टेप्स है वो सबको फॉलो करना है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं बताऊंगा कि स्टॉक्स को फंडामेंटली एनालाइज कैसे किया जाता है, कैसे भी किसी स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं, राइट? तो मैं आपको वीडियो बना के इसको मैं जल्द ही बनाने जा रहा हूँ, राइट? तो अगला अगला जो पॉइंट है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है आपको रखना है। आप किसी भी स्टॉक्स को अगर परचेज करते हैं, कहीं पे भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे म्यूचुअल फंड में करते हो या स्टॉक्स में करते हो या फिर किसी और इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हो, आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग को ध्यान में रखिए, राइट? तभी आपका पैसा बनेगा। सेटिंग एंड वर्किंग टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म फिनेंशियल गोल। अगर आप लॉन्ग टर्म फिनेंशियल गोल की ओर अगर आप चलते हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल, तभी आप एक बड़ा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे और तभी आप जो है कंपाउंडिंग का बेनिफिट ले पाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ योर लॉन्गर टाइम, राइट? तो आपको इसका ध्यान रखना है। सेल्फ इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ इन्वेस्टमेंट। एजुकेशन एंड पर्सनल डेवलपमेंट। एजुकेशन एंड पर्सनल डेवलपमेंट कैन इंक्रीज योर अर्निंग पोटेंशियल। अगर आप अपने ऊपर खर्च करते हैं, अगर अपने आप को आप स्किलफुल बनाते हैं, तो आप जो है ज़्यादा अच्छा सैलरी पा सकते हैं, राइट? आप अगर पर्सनल डेवलपमेंट का बुक पढ़ेंगे या पर्सनल फाइनेंस का बुक पढ़ेंगे, तो आपको इन्वेस्टमेंट में हेल्प मिलेगा, आप अच्छा स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं, राइट? तो इसका आपको जो ध्यान रखना है, आपको अपने ऊपर भी खर्च करना है, आपको अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ना है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड, या आप जो है जो भी फील्ड में है आप उससे रिलेटेड अच्छे बुक्स पढ़ेंगे, तो आपकी अर्निंग पोटेंशियल इंक्रीज होगा। अर्निंग पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो आप फिर जो है इन्वेस्टमेंट में भी उस पैसे को डाल सकेंगे, राइट? तो इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, एसेट एलोकेशन। स्ट्रेटेजिकली डिवाइडिंग इन्वेस्टमेंट्स अमंग डिफरेंट एसेट कैटेगरी। आपको जो एसेट एलोकेशंस पे भी ध्यान देना है। एसेट एलोकेशंस का मतलब होता है कि आप जो कुछ पैसा है आपको रियल एस्टेट में डालना है, कुछ पैसा स्टॉक्स में डालना है, कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में डालना है, कुछ पैसा गोल्ड में डालना है, राइट? तो एसेट एलोकेशन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओनिंग रियल एस्टेट, बॉन्ड्स, स्टॉक्स, कैश फ्लोइंग एसेट्स and building business, so all your capital is not in one asset category.
ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, राइट? आपको असेट जो है आपको अपना पैसा जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट असेट क्लासेस में डालना है, ताकि जो है रिस्क जो है नहीं रहे, ताकि खतरा नहीं रहे। अगर एक असेट क्लास परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आपको आप रिटर्न तो जो बनाना है, क्योंकि रिटर्न तो बनाना ही बनाना है, राइट? कैप्ट वेल्थ तो क्रिएट करना ही करना है, राइट? नहीं तो क्या होगा कि आपको 20 साल बाद 25 साल बाद अगर पैसे की जरूरत पड़ गई और आपका एक ही असेट में पैसा पड़ा हुआ रह गया, जो कि इस असेट जो है कभी ग्रो ही नहीं किया इस पीरियड ऑफ टाइम में, तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा, राइट? तो आपको जो है एक किसका ख्याल रखना है कि आपको अपने पैसे को डिफरेंट असेट क्लास में डालना है। चाहे आप रियल एस्टेट में डालो कुछ पैसा को, गोल्ड में डालो कुछ पैसा को, कुछ पैसा की इक्विटी में डालो या म्यूचुअल फंड में डालो, राइट? कुछ पैसे को डेट में डालो जो कि फिक्स्ड रिटर्न देते हैं, राइट? तो इसका आपको ख्याल रखना है। यू मस्ट डू असेट अलोकेशंस ऑफ योर मनी असेट, राइट? नेक्स्ट जो पॉइंट है पेशेंस एंड डिसिप्लिन। तो आपको जो है पेशेंस भी दिखाना है। ऐसा नहीं कि आपने आज इन्वेस्टमेंट किया और कल जो है वो मार्केट गिरते चला गया, गिरते चला गया, गिरते चला गया, तो आप जो है उस स्टॉक्स को बेच दीजिए, राइट? तो आपको ये नहीं करना है, आपको पेशेंस दिखाना है, क्योंकि जो अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कम से कम आपको यहाँ पे 5 से 7 साल का टाइम पीरियड देना होगा, तभी जो है आपका रिटर्न बनेगा, तभी जो है आपका पोर्टफोलियो जो है ग्रीन में आएगा और अच्छा खासा रिटर्न बना करके आपको देगा। डिसिप्लिन भी यही बात है कि आपको अगर जो जो इन्वेस्टिंग जो फिलॉसफी है उस पे आपको चलना है, राइट? उसको फॉलो करना है, दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन इन इन्वेस्टमेंट, राइट? तो आपको इसके ध्यान रखना है। स्टिकिंग टू अ फिनेंशियल प्लान इवन व्हेन यू हैव अ सेटबैक एंड इट सीम्स लाइक इट इज नॉट मेकिंग प्रोग्रेस। आपको जो है अपने फाइनेंशियल प्लान पे स्टिक रहना है। आपने अगर पैसा इन्वेस्ट किया है आज, अगर मार्केट खराब है तब भी आपको बने रहना है, राइट? आपने जो भी सोच बूझ करके उस वक्त इन्वेस्टमेंट किया होगा, आपको उसको याद करना है और आपको उसमें बने रहना है, राइट? तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट है अडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबल एंड विलिंग टू एडजस्ट स्ट्रेटजीज एज मार्केट और गोल्स चेंज, राइट? आपको अडेप्टेबल होना है। अगर मार्केट चेंज हो गया, राइट, तो यू मस्ट अडेप्ट दैट चेंज। आपको अगर जो है गोल अगर चेंज हो गया है तो आप यू मस्ट चेंज दैट ऑल्सो, यू मस्ट चेंज योर इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। अगर गोल ही नहीं रह गया, आपने जिस गोल से अगर पैसा जमा करना स्टार्ट किया, अगर वो गोल अगर अब है नहीं, तो आप देखोगे कि अब मेरा अगला गोल क्या है, तो उस गोल के अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट करोगे। तो आपको जो है अपने पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहना है और आपको देखना है कि ये जो परफॉर्म मेरे अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट? आपने जिस भी ऑब्जेक्टिव से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है वो उस डायरेक्शन में वो पोर्टफोलियो आपका जा रहा है या नहीं जा रहा है, या आपको देखना है, राइट? तो इस वीडियो में अभी हम इतना ही डिस्कस करने वाले थे, राइट? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक द वीडियो, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।